पहुंच गए हैं और इस पारी की अब शुरुआत होने जा रही है, जहां पर 204 रन चेज करने हैं आज चेन्नई को। और चेन्नई इन रनों को चेज करने के लिए जाएगा, क्योंकि चेन्नई जानता है कि ये 2 अंक उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और चेन्नई की बल्लेबाजी में वो बात भी नजर आती है कि वो इन रनों को चेज कर लें। सो ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, एक बेहतरीन पिच बैटिंग के लिए मैदान के बीचों बीच जिस पर खेल हो रहा है। और आज लखनऊ के गेंदबाजों को, खासतौर पर मोहम्मद शमी, जिनके हाथ में इस वक्त नई गेंद नजर आ रही है, उनको शानदार गेंदबाजी करनी होगी। मोहम्मद शमी 142 विकेट आईपीएल में ले चुके हैं, 130 मुकाबलों में 8.6 की इकोनॉमी है मोहम्मद शमी की। 204 का टारगेट है। लखनऊ कैन टेक देयर चांसेस, क्योंकि रन्स अच्छे खासे हैं डिफेंड करने के लिए। सो दोनों ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ भी अब धीरे धीरे अपने फॉर्म में वापस लौट आए हैं। और चेन्नई के फैंस आज उम्मीद करेंगे कि उनके कप्तान का भी बल्ला चले, संजू सैमसन एक सॉलिड स्टार्ट दें। और जिस तरीके से आज जॉश इंग्लिश ने बैटिंग की, कुछ उसी प्रकार की सुदृढ़ बैटिंग करनी होगी ओपनर्स को। पहली बॉल के साथ तैयार हो रहे हैं शमी, सामने होंगे संजू सैमसन। एक स्लिप के साथ दौड़ भरते हुए मोहम्मद शमी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाकर बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी। सैमसन ने इस गेंद को खेला ऑफ साइड में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। शमी जब अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, टीम को उसका बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। और शमी वन ऑफ दोज बॉलर्स, अपने रिदम में रहें तो वो पहले दूसरे ओवर में ही विकेट निकाल देते हैं। फिलहाल मोहम्मद शमी तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामने है संजू सैमसन, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद। और इस बार पटकी हुई गेंद पैड्स पर थी, फ्लिक कर दिया फाइन लेग पर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन संजू सैमसन को इस बार बैकऑफ गेंद मिली, हाई पैड पर एक पैर को हवा में झुलाते हुए फाइन लेग पर इस गेंद को मोड़ दिया 4 रनों के लिए। और इसके साथ ही चेन्नई का और संजू सैमसन का खाता खुलता हुआ। 204 का टारगेट है चेन्नई को ये मुकाबला जीतने के लिए। शकील आबिदी भाई ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, मौला आपको सलामत रखे शकील आबिदी साहब। इस ओवर की अगली बॉल कट किया, पॉइंट पर मिसफील्ड, परिणाम स्वरूप 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाजों ने। और 1 रन के साथ चेन्नई का स्कोर 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। शकील आबिदी साहब संभवतः थाईलैंड में या मलेशिया में रहते हैं। हाँ, उनका मेल भी आया था बीते दिनों, जब चैनल में थोड़ी हड़कंप की स्थिति थी। बड़े खैर खां हैं हमारे। बहरहाल अगली बॉल करने के लिए शमी तैयार हैं, सामने है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट चले शमी ये गेंद। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, विकेट मिली, कट कर दिया और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए ऋतुराज गायकवाड़, फर्स्ट बाउंड्री ऑन द वेरी फर्स्ट डिलीवरी। शमी इस बार विकेट दे बैठे और ऋतुराज ने बेहतरीन स्क्वायर कट किया पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में। 9 रन चेन्नई का स्कोर बिना विकेट के नुकसान के। पारी का पहला ओवर चल रहा है, शमी गेंदबाजी कर रहे हैं, फ्लैट विकेट है। इस पिच पर अगर आप कोई गलती ना करें तो फिर आपके लिए काफी रन हो सकते हैं। अगली बॉल करने के लिए शमी चले ये गेंद। और इस बार फुल पिच डिलीवरी, इस गेंद को ऑन साइड में खेला, मिड ऑन पर तेजी के साथ निकले हैं बल्लेबाज सिंगल के लिए। 1 रन मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन चेन्नई का बगैर किसी विकेट के नुकसान के। सीम के सहारे गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आ रही थी, बढ़िया सीम प्रेजेंटेशन शमी का। आखिरी बॉल के साथ शमी
सामने है बल्लेबाज संजू सैमसन जो कि 5 पर हैं। ऋतुराज भी 5 पर खेल रहे हैं। हमारे आबिदी साहब ने अभी चैनल को ज्वाइन किया है, तो उनके नीचे बाबूराव भाई ने कमेंट किया है कि अरे ये आबिदी भाई का चेहरा तो बिल्कुल गोयनका साहब जैसा लग रहा है, वैसे ही चश्मा लगाए हुए हैं। गोयनका साहब आपके नए मेंबर। इस बीच एक सिंगल आया है और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चेन्नई का 11 रन बिना विकेट के नुकसान के। एंड इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी जब आबिदी साहब से मेल के जरिए बात हुई थी तो उनका चेहरा मैंने देखा तो मुझे भी संजीव गोयनका से उनकी काफी रिजेम्बलेंस नजर आई।